हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस पर रीडिंग करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है जनाब। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, ये सबसे भी मैच कर सकती है और किसी से भी मैच नहीं कर सकती, तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट टेक व्हाट इट रेजोनेट्स, ठीक है, और लीव द रेस्ट। सही है जनाब। तो ये चैनल मैसेजेस होंगे, देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या चैनल मैसेजेस भेज रहे हैं, सोच रहे हैं। जिस भी नौइयत का उनका थॉट प्रोसेस है उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ चैनल मैसेजेस पर होगी बात। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। टेडी बेयर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। आपके पर्सन डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड हैं और ये बिल्कुल इनिशियल लेवल पर जो है वो रोमांस है, बहुत ही अच्छा फील करते हैं, रिफ़्रेशिंग फील करते हैं, आपसे फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। फ्लर्ट करना अच्छा भी लगता है और हो सकता है इनकी डिज़ायर में हो, कल बात करते करते आप लोग सो गए हों, इनको लिटरली आपको डेट पर बुलाना हो, या ये चाह रहे हो कि थोड़ी सी छोटी सी मीटिंग कर लो ताकि ये और ज़्यादा आपको कडल कर सकें या आप इनको कडल कर सकें। सॉर्ड्स एंड रोज़, क्लैरिटी भी है। कुछ चीज़ें एक दूसरे के बारे में आप लोग रिवील भी कर रहे हैं। प्रोग्रेशन में है आप लोगों का रिश्ता, और आपके पर्सन की तरफ से बिल्कुल क्लियर मैसेज ये है कि वो जितनी भी चीज़ें उनके ऊपर ओपन हो रही हैं, रिवील हो रही हैं, तो वो आपको और ज़्यादा एक ऑनर, एक ताज़ीम और एक तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए डिटर्मिन है। क्योंकि उनको डे टू डे जैसे ये रिश्ता प्रोग्रेस कर रहा है, वो समझ रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन की भी नीड है, आपको क्लैरिटी की भी नीड है, आप कोई भी चीज़ छुपा नहीं रहे, और आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेबल पर्सन नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। शायद आप फिटनेस फ्रीक हैं और आपकी हेल्दी चॉइसेस होती हैं, आपके पर्सन की हेल्दी चॉइसेस होती हैं, आपके गाइड हो सकते हैं, आपके इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, और आपको मोटिवेट कर रहे होंगे कि लाइफ में किस तरीके से लाइफ को कैरी करना चाहिए, या आप उनके लिए एक गाइडिंग फोर्स हैं। तो चैनल मैसेजेस में ये बात है कि आप अच्छी चॉइसेस बनाते हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप टॉक्सिक नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपकी डाइट अच्छी है, आप लाइफस्टाइल को सही तरीके से प्रॉपर कैरी करते हैं, डिसिप्लिन पर्सन हैं। तो ये वो कुछ आदतें हैं जो आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली आपकी पसंद है। सेडक्शन, इस कार्ड को मैं छुपा दूँगी। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वो लिटरली आपको इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, तो उनको लगता है कि यू आर द वन जिसके साथ डेट्स की जा सकती हैं, और यानी हर तरह का जो है वो फ़न किया जा सकता है। अगर तो ये मैरिड हैं तो ये लिटरली आपको बिल्कुल टेम्पटिंग वे में देखते हैं, बिकॉज़ ये इतना ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ कि इनको नहीं समझ आता कि किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करें। आप ऑफिस में एक साथ हैं तो इनकी अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनका दिल चाहता है कि आपको टीज़ करें। टीजिंग और फ्लर्टिंग से लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान स्टेटस डिफरेंस ज़रूर है, और वो रिलेशनशिप स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। आप मैरिड हैं, वो सिंगल हैं, वो मैरिड हैं, आप सिंगल हैं। ये एक मैसेज है, हर किसी से मैच नहीं करेगा। वरना ये कि लिटरली आपके पर्सन जो हैं वो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब भी कभी वो कोई ऐसी अराउजिंग क्लिप या कोई ऐसी मूवी देखते हैं तो वो इमेजिन जो है वो आप ही को कर रहे होते हैं, या आपको स्टॉक करते हैं
और आपको बहुत दूर से देखते रहते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये मुझे तो कुछ डाउट हो रहा है, नो, दे लुक एट यू, दे स्टॉक यू, आपको नोटिस करते हैं, आपकी हर मूव, आपकी हर एक्टिविटी को ये बहुत स्ट्रांगली जो है वो नोटिस करते हैं, ठीक है। चैनल मैसेजेस में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। नाउ लिटरली सी के चैनल मैसेजेस क्या हैं, आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस आपके लिए। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। अब आप दोनों का जो दैट डे था वो कितना इम्पोर्टेंट और कितना मेमोरेबल था ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। इनको उस दिन की तमाम डिटेल्स याद हैं। मैं दोस्तों से ज़्यादा बढ़कर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। अगर आप इनको बिल्कुल फ्रेंड जोन किए हुए हैं तो ये फ्रेंड जोन से ज़्यादा बनना चाहते हैं, ये बस फ्रेंड की हद तक नहीं रहना चाहते। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। शायद तुम मुझे एक दिन माफ़ कर दो और मुझे किसी और नज़र से देखो। तुम्हारे करीब रहना बिल्कुल इंटॉक्सिकेटिंग है। वो मैंने हेल्दी चॉइसेस से आपको बता दिया था कि आपकी आदतें बहुत अच्छी हैं और जब जब ये आपके करीब होते हैं तो इनको बहुत पॉजिटिव वाइब आती हैं, इसीलिए इनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती होगी। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। ये जो उस दिन की एक एक डिटेल जो इनको याद है, हो सकता है ये अपने ऊपर कंट्रोल खो चुके हों। सेडक्शन कार्ड से भी लग रहा था और डेटिंग से भी कि ये अपना कंट्रोल खो चुके हों और कुछ आप दोनों के दरमियान कुछ रोमांटिक मोमेंट्स कुछ बढ़ गए हों। अदरवाइज़ हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा क्लैश मोमेंट आया हो कि गुस्सा कर दिया उन्होंने। दोनों एक्सट्रीम्स पॉसिबल हैं। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। लग रहा है जनाब कुछ और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इसी की सिंक्रोनिसिटी में सेकंड सेंटेंस भी आया है, सेकंड मैसेज भी आया है। चैनल मैसेजेस, आई वांट टू टेल यू हाउ आई फील। तो कंफर्म है कि आप दोनों के दरमियान कोई रोमांटिक मोमेंट ऐसा हुआ जिसमें आप लोगों के साथ वो मोमेंट तो हो गया, लेकिन उसके बाद लज्जा में आके आप दोनों ने एक दूसरे से उसके ऊपर बात नहीं की। बट दिस इज़ फॉर श्योर कि ये जो सॉर्ड्स एंड रोजेज़ है ये बात ये क्लियर करता है कि आपके पर्सन आपको लेकर बिल्कुल क्लियर हैं। अगर ये आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं तो फ्लर्ट करने का इनका दिल चाह रहा है। अगर ये आपको टीज़ कर रहे हैं तो इनका आपको टीज़ करने का दिल चाह रहा है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं अपना राइट समझ रहे हैं आपके ऊपर। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। मेरी गलती थी, लेकिन हो सकता है उन्होंने आपको कह दिया तुम ही इस तरह बनकर आई या बनकर आए कि मुझे अपना कंट्रोल नहीं रहा, तो इनकी गलती थी, लेकिन उन्होंने आपको किसी न किसी तरीके से इस बात का ब्लेम ठहराया। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। अब देखें, एक होता है कि मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट को रीड करना और एक होता है फ़ाइट के कॉन्टेक्स्ट को रीड करना। मैंने शुरू में दोनों चीज़ें बता दी थी कि अगर आप दोनों के दरमियान कोई क्लैश मोमेंट आया तो भी उसमें ये सीरीज़ में आपके पर्सन जो है वो आपको चैनल मैसेजेस भेज रहे हैं, और अगर ये रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में आया तो भी ये सीरीज़ में आपके पर्सन आपको चैनल मैसेजेस दे रहे हैं। बिकॉज इन दी एंड आपके पर्सन आपको चाहते हैं, क्योंकि कोई भी आपसे ज़्यादा इनके करीब कभी भी नहीं हुआ और ये हर जगह पर आप ही को ढूंढते हैं। तो यहाँ इस वाले डेक से तो डेफिनेटली अगर इसको दोबारा से मैं रीड करूँ तो ये बहुत खूबसूरत चैनल मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको पहुँचाना चाहते हैं, आपको भेजना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों का जो डेट का जो फेस था, जो डेट आप लोगों ने लास्ट स्पेंड की है, जब कभी भी आप लोग डेट्स पे होते हैं तो द काइंड ऑफ लव यू पीपल मेक वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल और बहुत एक्साइटिंग होता है। आप लोग लिटरली अपना कंट्रोल खो देते हैं और आपके पर्सन तो ख़ास तौर पे, लेकिन इन दी एंड वो आपको ब्लेम करते होंगे कि तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला। और डिस्ट्रैक्ट ये ना हो तो ये लिटरली अपने आप को काम में महव कर रहे हैं, मसरूफ़ कर रहे हैं ताकि आपका ख्याल ना आए, लेकिन स्ट्रांगली ये आपको कह रहे हैं कि मुझे तुम चाहिए हो, क्योंकि मैं हर जगह तुमको ढूंढ रहा होता हूँ, हर जगह मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ। मेरे इतने करीब कोई भी नहीं आया है, कोई मुझसे इतना करीब नहीं है जितना मुझसे करीब तुम हो। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। लेट्स सी, यानी कि आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस उनकी फीलिंग्स को जो है वो डिपिक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, ये तो बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए। और चेक करते हैं चैनल मैसेजेस। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँगी
और फिर मैं उसको नरेट करूँगी, बिकॉज उर्दू को इंग्लिश में, इंग्लिश को उर्दू में फिर बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रादर देन ट्रांसलेटिंग आई टेक द कार्ड्स फर्स्ट। चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ऑलराइट, सही, ठीक है। आप दोनों में खामोशी हुई है थोड़ी सी। कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हुई है जिसकी वजह से शायद अब आपके पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं और एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल डेट दूसरी सिचुएशन शो कर रहा है, लेकिन बहरहाल अरे बाप रे। ओके, अब मैं अगर आपको उनके चैनल मैसेजेस नरेट करूँ तो आपके पर्सन आपको लिटरली कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, और मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। क्या तुम मुझे इतनी ही शिद्दत से याद करते हो कि मुझे ये याद बहुत तकलीफ़ दे रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, और मैं उम्मीद ही करता हूँ कि शायद तुम मेरे लिए रुके हुए हो, इंतज़ार कर रहे हो, किसी न किसी तरीके से मेरा वेट कर रहे हो। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि चीज़ें मुख्तलिफ होती, ऐसे हालात ना होते, और अगर मैं सिर्फ तुमको दूँ, इफ़ आई फॉलो यू देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि मैं सब कुछ खो दूँ। अगर मैं सिर्फ तुमको ही फॉलो करने पर आऊँ तो मैं सब कुछ खो सकता हूँ। रीच करो, मुझे ढूंढो, मेरे पास आओ, मुझे अप्रोच करो, और इतनी ईगो में मत रहो, इतनी अना में मत रहो। गलती सबसे होती है, अगर मुझसे भी हुई तो फ्लेक्सिबिलिटी शो करो, स्पेस दो मुझको, अपने आप को थोड़ा सा झुकाओ। इतना ज़्यादा अकड़ने की, इतना ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना, यानी शर्मिंदगी वाली बात है कि आई कांट इवन लुक एट यू राइट नाउ। मैं इस वक्त ऐसी सूरत हाल में हूँ कि मैं तुम्हारी आंखों में नज़रें मिलाकर देख भी नहीं सकता, बट स्टिल मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, मैं आना चाहता हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। वो वक्त जो मैंने और तुमने साथ में गुजारा, मैं किसी और ही जोन में तुमको इमेजिन करता हूँ, मैं कुछ और ही तुमको सोचता हूँ। मैं हर चीज़ में, हर तरह की फीलिंग्स में, रोमांटिक फीलिंग्स में तुमको डिफरेंट तरीके से मैं सोचता हूँ, और मैं हर वो चीज़ तुम्हारे साथ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जो पार्टनर्स एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन मुझे डर लगता है, मुझे तुमसे बात करते हुए डर लगता है। डेफ़िनेटली मुझसे कोई ऐसी गलती हुई है, ऐसी बात हुई है, मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर गया, मैं अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर गया या कर गई, और चीज़ें हाथ से निकल गई। तो मुझे तुमसे बात करते हुए डर लगता है। तो ये तो आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस, लिटरली चैनल मैसेजेस हैं। बोल्ड लग रहे हैं बिकॉज डेट्स की भी बात इसमें थी, तो ऐसा लग रहा है कि बोल्ड मैसेजेस हैं ये। तो कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान लास्ट मीटिंग में ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इस तरह के, क्योंकि डेक में हज़ारों बातें होती हैं, लेकिन जो सिंक्रोनिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डेक में से, तीनों डेक में से एक ही तरह की बातें आ रही हैं, तो दैट मीन्स कि अराउजिंग फीलिंग्स और अराउजिंग चैनल मैसेजेस ज़रा ज़्यादा हैं। आप लोग की लास्ट मीटिंग बहुत एक्साइटिंग, बहुत ही प्लेफुल रही होगी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हो गया होगा जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन चैनल मैसेजेस के थ्रू आपको बता रहे हैं। हर रीडिंग हर किसी से मैच नहीं करती। जो लोग लव पार्टनर्स हैं, डेफिनेटली उनसे रीडिंग मैच करेगी, तो वही चीज़ लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे। बाकी जिनसे मैच नहीं कर रही वो दोबारा से नींबू पानी पीजिए और चिल रही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।